साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो कहते हैं ना 100 सुनार की और एक लुहार की, तो यही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कर दिखाया। पिछले दिनों कैश फोर कांड में तमाम आरोपों को झेलने के बाद विनोद तावड़े सामने आए हैं और सामने आते ही एक ही झटके में पूरी की पूरी महाविकास अघाड़ी को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया। तावड़े ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत उद्धव ठाकरे और संजय राउत को 100 करोड़ का ऐसा फटका दिया है जिसके बाद तो एमवीए नेताओं की बोलती बंद हो गई है। तो चुनावी नतीजों के पहले तावड़े के वार से कैसे ढेर हो गई महाविकास अघाड़ी, आपको भी बताते हैं। आखिर क्या किया विनोद तावड़े ने, आप भी देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले हुए कैश कांड पर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत उद्धव ठाकरे और संजय राउत को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। जी हां, 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस तावड़े ने इन चारों नेताओं को भेजा है। विनोद तावड़े ने मीडिया के सामने आकर कहा कि बीजेपी और मुझे बदनाम करने के लिए इन चारों नेताओं ने झूठे आरोप लगाए और कहा कि मैंने जनता में 5 करोड़ रुपए बांटे हैं। इन्होंने बिना सोचे समझे मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। अगर इन्होंने 24 घंटे के भीतर मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं 100 करोड़ का मानहानि का केस कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने ये भी कहा कि इन चारों ही नेताओं के साथ मैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को भी नोटिस भेज रहा हूँ। ये लोग जनता के बीच मुझसे माफी मांगे या फिर कोर्ट कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया था। बीएवी अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर ने 19 नवंबर को विरार के एक होटल का वीडियो दिखाया था। यहाँ तावड़े नाला सोपारा में बीजेपी कैंडिडेट राजन नायक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। बीएवी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि तावड़े यहाँ पर 5 करोड़ रुपए लेकर होटल में पहुँचे थे और वोटर्स को पैसे बांट रहे थे, जबकि विनोद तावड़े का कहना है कि ये आरोप सरासर गलत है। मुझे और पार्टी को बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाए गए। विनोद तावड़े का ये भी कहना है कि ये सारी साजिश कांग्रेस और यूबीटी नेताओं की रची हुई है, इसीलिए मैं इन चारों नेताओं को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज रहा हूँ। बीजेपी नेता तावड़े ने कहा कि पिछले 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। कांग्रेस नेताओं ने और यूबीटी के नेताओं ने मीडिया में और जनता के बीच में आकर तरह तरह के झूठ बोले, लेकिन अब देखना कुछ ही घंटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा जब जनता का फैसला सबके सामने आएगा। जनता एक बार फिर से बीजेपी और महायुति को मौका देने जा रही है और इन आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता और यूबीटी नेताओं के लिए अब कुछ नहीं बचने वाला। जनता का फैसला इनके मुंह पर तमाचे से कम नहीं होगा। तो फिलहाल तो विनोद तावड़े की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा गया है और विनोद तावड़े ने कहा है कि इस नोटिस के मिलने के 24 घंटे के भीतर अगर इन चारों नेताओं ने उनसे माफी नहीं मांगी तो वो कोर्ट की कार्रवाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि विनोद तावड़े इन्हें किसी भी कीमत पर माफ करने को तैयार नहीं है। विनोद तावड़े ने मीडिया के सामने साफ साफ कहा कि उन्होंने 100 करोड़ का नोटिस भेज दिया है, या तो ये माफी मांगे नहीं तो कोर्ट में मैं इनसे आर पार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं डरूं क्यों। तो चुनावी नतीजों से ठीक पहले विनोद तावड़े का ये वार एमवीए नेताओं के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्या कांग्रेस और यूबीटी के नेता वाकई में 100 करोड़ के नोटिस का सामना करने के लिए तैयार है या फिर वो माफी मांग लेंगे? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों में महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की वापसी होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को शिवसेना उद्धव गुट ने पूरी तरह स्वीकार कर दिया है और इसे सिर्फ मनोरंजन का साधन बताया है। दरअसल एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद में उद्धव ठाकरे खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन उनके गुट के नेता आनंद दुबे सामने आए और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल मनोरंजन का माध्यम बन गए हैं। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहा गया था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने सरकार बना ली, इसीलिए एग्जिट पोल सिर्फ मनोरंजन के लिए है, टीआरपी के लिए है। 23 नवंबर को हमारा गठबंधन बड़ा उलटफेर करेगा। अब भले ही यूबीटी नेता ये दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर ये है कि एग्जिट पोल के सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे की खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उद्धव ठाकरे 48 घंटे से लगातार जगे हुए हैं, वो एक पल भी नहीं सोए। अब आनंद दुबे ने तो मीडिया के सामने
एग्जिट पोल्स को नकार दिया, लेकिन मातोश्री के अंदर से जो खबर आ रही है वो यूबीटी के लिए और एमवीए के लिए यानी कि महाविकास अघाड़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें पिछले 48 घंटे से नींद न आने की वजह से काफी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से मेडिकल टीम को मातोश्री बुलाया गया और मेडिकल टीम ने उद्धव ठाकरे को सुलाने के लिए नींद की गोलियां देने का फैसला किया और नींद की गोलियां लेने के बाद ही उद्धव ठाकरे को थोड़ा बहुत चैन मिल सका, क्योंकि सामने आया कि उद्धव ठाकरे पिछले 48 घंटों से बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। मातोश्री के बाहर मौजूद मीडिया की माने तो उद्धव ठाकरे वोटिंग से पहले से जगे हुए हैं और लगातार उनके घर की पूरी लाइट्स ऑन है। रात में भी एक पल के लिए भी लाइटें बंद नहीं हुई। उद्धव ठाकरे के घर पर पल पर नजर बनाई हुई मीडिया का कहना है कि उद्धव ठाकरे लगातार मीटिंग पर मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया और इसी वजह से उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ गई। इसीलिए उद्धव ठाकरे के ट्रीटमेंट के लिए मातोश्री में मेडिकल टीम को बुलाया गया और मेडिकल टीम ने फैसला किया कि उद्धव ठाकरे को सुलाना बहुत जरूरी है और इसके लिए उद्धव ठाकरे को नींद की गोलियां देने का फैसला किया गया है। ये सब कुछ मुंबई मीडिया के हवाले से सामने आ रहा है। हालांकि मातोश्री की तरफ से या फिर ठाकरे परिवार की तरफ से इस बारे में कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सामने आ रहा है कि एग्जिट पोल देखने के बाद में उद्धव ठाकरे और उनका खेमा बहुत ज्यादा परेशान है। और इससे भी बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि एग्जिट पोल के सामने आने के बाद से कांग्रेस ने यूबीटी से पूरी तरह कनेक्शन खत्म कर लिया है। यूबीटी से ही नहीं बल्कि पूरे महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस का कनेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है। सामने आया कि संजय राउत के साथ ही शरद पवार गुट के कई बड़े नेताओं ने नाना पटोले से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाना पटोले का फोन लगा ही नहीं। या तो नाना पटोले का फोन स्विच ऑफ आ रहा था या फिर नॉट रीचेबल आ रहा था। यानी कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। कांग्रेस ने एमवीए और यूबीटी से दूरी बनाने के लिए कांटेक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया है और ये भी उद्धव ठाकरे के लिए बेहद बुरी खबर है और हो सकता है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे ये सारा प्रेशर झेल नहीं पाए और उनकी नींद पूरी तरह गायब हो गई। इसीलिए उन्हें नींद की गोलियां देकर सुलाना पड़ा। खैर फिलहाल एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और एग्जिट पोल में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति सरकार की वापसी हो रही है। अब महायुति गठबंधन भले ही एग्जिट पोल देखकर बेहद खुश है, मीडिया के सामने आकर अभी से जीत की खुशियां मना रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी तरह गम के बादल छा गए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे वाकई में एग्जिट पोल देखकर अपनी हार को मान चुके हैं या फिर कांग्रेस के इस बर्ताव से उद्धव ठाकरे की ऐसी हालत हो रही है कि उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है? आपका महाराष्ट्र चुनाव पर क्या कहना है? नतीजे किसके पक्ष में आ सकते हैं, महायुति के पक्ष में या फिर महाविकास अघाड़ी उलटफेर कर सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।